हेलो डिवाइन सोर्स। तो मेरा शॉर्ट का भी वही क्वेश्चन होता है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है। मैं डेक को दो हिस्सों में बांटूंगी। तो पहले डीएम की एनर्जी लूँगी कि क्या कुछ चल रहा है उनकी जर्नी में, उनकी लाइफ में। तो उसके बाद फिर मैं आपकी एनर्जी देखूँगी कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है, क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि जो नो कॉन्ट्रैक्ट में है ना, डीएम डीएफ, उनको पता नहीं चलता कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। टैरो का रीडिंग का मतलब ही यही है कि जो आपकी दूसरी सोल है उसके बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं करते, हमें यूनिवर्स ने चैनल बनाया है। जो कुछ कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, शिव शक्ति कर रहे हैं, राधा कृष्ण कर रहे हैं, आकाशिक रीडिंग कर रही है, गॉडेस सत्या प्लीडिंग कर रहे हैं। बस हम सिर्फ चैनल हैं। क्योंकि उन्होंने हमारी मैं ख़त्म करके हमारी को एक जिम्मेवारी दी है, वो जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं। ओह, तो दो हिस्सों में बांटना था, सॉरी भूल गई मैं। डेक को मैं दो हिस्सों में बांटूंगी। पहले डीएम के कार्ड लूँगी, तो फिर लूँगी डीएफ के। एक जैसे कर रही हूँ क्योंकि इक्वल होना चाहिए डीएम डीएफ। पहले डीएम का देखती हूँ। तो जहाँ पर है द मून, तो जिनके पर्सन को काफ़ी टाइम हो गया, 11-11 है, परमात्मा के गेट में एंट्री हो चुकी है उनके पर्सन की। एक केकड़ा है, जल से बाहर आए, उसने जल का एक्सपीरियंस कर लिया है, मतलब लोगों का एक्सपीरियंस कर लिया है, कार्मिक का एक्सपीरियंस कर लिया आपके पर्सन ने। आप अब एक पगडंडी है वो उस पर चल पड़ा है। कुछ लोग उसको रोकेंगे लेकिन वो नहीं रुकेगा। इसका मतलब आपके पर्सन की काफ़ी हद तक आत्मा की जागृति हो चुकी है। जो उनका फ्यूचर है परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये जो जर्नी है ना, ये हमारी जर्नी बहुत पेनफुल होती है। मैं डिवाइन फेमिनिन को समझाना चाहती हूँ, आप ये ना समझना कि आप ही पेन में हो, आप ही दर्द में हो। आपके पर्सन आपसे ज़्यादा दर्द झेलते हैं। उस पर्सन के पास कुछ भी नहीं होता, किसी की गाइडेंस नहीं होती, कोई गुरु नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, कोई मेंटर नहीं होता, कोई उसको ज्ञान का पता नहीं होता, कोई उसको मतलब ज्ञान के ना ग्रंथ का ना वीडियो का। हाँ है, 1-2% हैं मस्कुलिन डीएम जो इस बात पर ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन ही समझो भक्ति करती है। तो आपके पर्सन अपने आप को जर्मनी में तो आगे हो, यात्रा शुरू भी हो चुकी है। उसके बाद अपने आप को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ, बंधनों में जकड़ा हुआ। ये उनका बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, उनके कार्मिक लोग, फैमिली भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। जहाँ डीएम को नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है वो भी हो सकते हैं। मतलब वो एक ऐसी स्थिति उसकी आती है कि आँखों पर पट्टी बंधी, बुद्धि काम नहीं कर रही और अपने आप को जकड़ा हुए समझते। ये जो पोजीशन होती है ना, जो डीएम की डिप्रेशन की होती है, ये भी एक जर्नी का टाइम होता है, स्टेज होती है। लेकिन फिर भी परमात्मा ने ना, इतना दर्द होने के बावजूद परमात्मा ने रास्ता छोड़ा है। वो निकलेगा किसी दिन बाहर, आपने इस बात की फिक्र नहीं करनी। ये जर्नी का एक टूल है। तो आगे है 11-11। मैंने पहले बोला था ना, 11-11 आ गया। तो इसको आप क्लेम करो 11-11 लेकर। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो जहाँ पर है आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं। क्योंकि हम सबकी एनर्जी पिक करते हैं, हमारे लिए सभी सोल एक है। कीड़ी से लेकर हाथी तक हमारे लिए एक है। इसीलिए हमने वननेस में जाना है, किसी में कोई फ़र्क नहीं करना। तो जहाँ पर जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, वो शादी चाहते हैं अपने स्पाउस के साथ, खुशियाँ चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी जर्नी है, मैं उनको ये रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगी कि ट्विन फ्लेम की शादी होगी। हाँ, होती होगी किसी किसी की, अगर होती है वो टिकती नहीं, बहुत पेन दर्द झेलना पड़ता है। क्योंकि वो जो डिवाइन एनर्जी, जो डीएम की एनर्जी होती है ना, वो उसने हमारे जो हज़ारों जन्मों के कर्म जमे हुए हैं, हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है, उसको बाहर निकालना होता है। उसका काम ये है, ना कि शादी करना, ना कि रोमांस करना। वो अच्छे से निभाता है, चाहे उसको दर्द मिले, पेन मिले। एक बात समझाना चाहती हूँ, डीएम अंदर से सब कुछ जानते होते हैं। वो हमारे मास्टर होते हैं, हमारे टीचर होते हैं। उनकी ड्यूटी होती है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। तो जहाँ पर जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है, उसमें आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, खुशियाँ बांटना चाहते हैं। वो इस गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं, पीस में चले गए हैं, ज्ञान उनको मिल चुका है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है एस ऑफ कप्स।
वो आपके प्यार से भरे हुए हैं। जो डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार होता है, क्योंकि इसमें कोई नीडीनेस नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई टच करने की इच्छा नहीं होती, मिलने की इच्छा नहीं होती। पीछे पहले भागते हैं जब नहीं पता होता कि जर्नी क्या है, लेकिन डिवाइन सब समझा देते हैं कि इस जर्नी का मतलब क्या है। तो उस पर्सन को भी एहसास हो रहा है अंदर से कि ये जो रिश्ता है ना, ये दुनिया के सभी रिश्तों से ऊपर है, क्योंकि इसमें दोनों सोल एक दूसरे को एक पल के लिए भूल नहीं पाते। उसका कारण ये होता है कि जो सामने वाली सोल है ना, वो आप ही हो। आप मिरर करते हो एक दूसरे को, जैसे ब्रह्मांड मिरर करता है ना। जो चीज़ें ब्रह्मांड में विचार हम भेजते हैं वही हमें वापस मिलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। तो आपके डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी आपका ऐसे रिश्ता होता है। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। ये आपका फ्यूचर है, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं आपके फ्यूचर में। तो आगे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब उस पर्सन को एहसास हो रहा है कि जिन लोगों के कारण उस पर्सन ने, आपके डीएम ने आपको पेन दिया था, दर्द दिया था, वही लोग उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इस चीज़ से उस पर्सन की अवेकनिंग हुई है। जो अच्छी अच्छी एनर्जी आई है ना, इस दर्द से हुई। जैसे आपको दर्द मिला, आप डिवाइन के साथ अटैच हो गए, दुनिया से कट गए, डिटैच हो गए, तो उस पर्सन की भी यही हालत है। तो अब मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देखती हूँ, फ्यूचर क्या है, उनका एनर्जी क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये किसी न्यू वेकिंग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। वो दर्द में है, पेन में है, उसके पर्सन ने उसको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में चला गया छोड़कर, लेकिन कोई बात नहीं, इस दर्द से ही आपकी आत्मा की जागृति होगी। ये पेन बहुत ज़रूरी होता है। आगे है जजमेंट। लेकिन फिर भी इतना दर्द सहने के बाद भी डिवाइन फेमिनिन प्रेयर कर रही है, पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर कर रही है। उसको अंदर से इंट्यूशन हो रही है, ज्ञान हो रहा है। हालांकि कार्ड में येलो कलर नहीं, लेकिन फिर भी उसकी इंट्यूशन काम कर रही है। उसको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर, हमारी जर्नी के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। हर वक्त डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं। ये रेड क्रॉस का निशान है। अदृश्य शक्तियाँ पल पल हमारी मदद करती है। डिवाइन फेमिनिन को न्यूड पिक्चर का यही मतलब है। एक एक बात का एहसास हो गया है। तो आगे देखते हैं जस्टिस। तो ये है 21 नंबर है, 21 जोड़कर 3 नंबर आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो डिवाइन फेमिनिन अपने आप में इतनी सक्षम हो गई है, तलवार उठा ली है। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जियाँ हद से बढ़ जाती है ना, तो सरस्वती माता को भी दुर्गा बनना पड़ता है, काली बनना पड़ता है। उसको सब पता होता है कि कौन से टाइम पे दुर्गा बनना है, कौन से टाइम पे सरस्वती, कौन से टाइम पे काली बनना है। तो उस तलवार उठाने का मतलब है कि जो भी रास्ते में आपकी जर्नी की चीज़ें आएगी, डिवाइन फेमिनिन में इतनी हिम्मत है, उनको दूर कर देगी। वो बैलेंस में आ रही है। वो अपने साथ भी इंसाफ चाहती है और दूसरों के साथ भी इंसाफ चाहती है। उसको ये भी है कि मेरा डीएम भी मेरे साथ इंसाफ करे, जस्टिस चाहती है। यूनिवर्स जस्टिस जरूर करेंगे उसके साथ। आगे है 9 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर ये एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की नहीं है, वो कंप्लीशन में जाना चाहती है, अपने डीएम का प्यार पाना चाहती है जी। क्योंकि मेरे पास ऐसे केस हैं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। 2-3 डीएफ है मेरे पास जो इस जर्नी में है। उनको सब कुछ पता है कि हमारी जर्नी है, हमने साधना करनी है, लेकिन वो नहीं करती। उसका कारण ये है कि वो मस्कुलिन एनर्जी में है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन तो आज्ञाकारी होती है, नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है। वो तो जब पता चलता है तभी बैठ जाती है। कुछ डिवाइन फेमिनिन है, वो कुछ नहीं करना चाहती, उसको चाहिए सब कुछ। वो डीएम की एनर्जी में है। मैं उनको इस कार्ड के द्वारा समझाना चाहती हूँ, ऐसे बैठोगे ना, एक्शन नहीं लोगे तो आपको ये कुछ नहीं मिलेगा जो आपकी चाहत है। इस बात का ख्याल रखना है आपने। तो आगे है द फूल, मेरा सबसे फेवरेट जो कार्ड है। बहुत प्यारा कार्ड है, एनर्जी से भरा हुआ। तो जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन का फ्यूचर ये है, जब उसकी सोल अपने घर से चली थी, बेफिक्र होकर इस पोटली में अपने कार्मिक अकाउंट थे। कुछ उसके दोस्त मित्र वफादार रोक रहे थे कि मत जाओ, दुनिया में जन्म मत लो, लेकिन उसको तो जाना था। उसको दुनिया के भोग भोगने थे, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने थे। आगे खाई है, उसको दर्द मिलना था, पेन मिलना था, लेकिन डिवाइन फेमिनिन ने परवाह नहीं की। वो आई है इस अर्थ पर, आकर उसने पेन सहा है, दर्द सहा है, खाई में गिरी है, तो उसकी आत्मा की भी जागृति हुई है
जीरो तक पहुंचकर उसको परमात्मा से मिलना है, उसके लिए ये तैयारी करके आई है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि जीरो के बाद ही नई शुरुआत होती है। परमपिता परमात्मा इस जीरो के बाद ही मिलते हैं। ये उसका फ्यूचर है। डिवाइन फेमिनिन का फ्यूचर ये है, कुछ हो जाए मैंने अपनी जर्नी पर चलना है। थैंक